हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे हेयर रेमेडी जो बालों को तेज़ी से लंबा करेगी, डैंड्रफ दूर करेगी, बालों को दोबारा उगाएगी अगर झड़ गए हैं तो, दो मुहे बालों को ठीक करेगी, बीच में से बाल टूट रहे हैं तो उन्हें रिपेयर करेगी, बालों में खूबसूरत रंग, चमक, शाइन देगी और साथ ही बालों को बहुत मुलायम करेगी। तो चलिए ये रेमेडी मेरे साथ देखते हैं, पर उससे पहले एक ज़रूरी बात दोस्तों, ये जो वीडियो है YouTube के नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना है, तो आप चाहें तो पूरा वीडियो देखें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा देखें, लेकिन अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर हिस्सा भी देख सकते हैं। इससे मैं आपके स्क्रीन पे टाइमिंग और उसके बारे में डिटेल आ रही है। तो चलिए देखते हैं ये रेमेडी। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे 4 चम्मच चाय पत्ती के। चाय पत्ती बालों को कंडीशन करती है, डैंड्रफ दूर करती है और मेहंदी के साथ मिलके बहुत खूबसूरत रंग देती है। ये बालों की ग्रोथ में भी बहुत सहायक है। इसके अलावा हम लेंगे आधी कटोरी सूखे हुए गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल बालों को तेज़ी से लंबा करते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे गुण होते हैं जो बालों के रूट को जाके उनमें ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। इन दोनों को लेके हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और एक साथ हम इन्हें पीसेंगे। पीसते समय आप ध्यान रखें कि पानी ऐड नहीं करना, और जितना महीन पाउडर आप बना सकते हैं उतना महीन पाउडर आपको पीस के तैयार करना है। इसे आपको पीस के स्टोर नहीं करना है। अब आप एक कढ़ाई ले लें। यहाँ पे एक ज़रूरी बात, अगर आप बालों में रंग चाहते हैं बरगंडी ब्राउनिश, तो आप ले लीजिएगा एल्युमिनियम की कढ़ाई या नॉर्मल कोई कढ़ाई, और अगर बालों को काला करना चाहते हैं तो लोहे की कढ़ाई लीजिएगा। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के हल्का सा गर्म कर लें और चाय पत्ती और गुड़हल का जो पाउडर है इस तरह से दिखेगा उसे डाल दें। आपको एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि आप जो हर्ब्स हम इस रेमेडी में मिला रहे हैं उनका सीक्वेंस यही रखिएगा, क्योंकि हर्ब्स अपना तेल छोड़ देंगी वीडियो के आखिर तक। तो जिस तरीके से इनको डाला जा रहा है वो सीक्वेंस आपको यही मेंटेन करना है। अब आप इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से तेज आंच पे हिलाते रहिए, ताकि इनका जो तत्व है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट जो हम सूखी हर्ब लेंगे वो लेनी है हमें दाना मेथी। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच और उसे अच्छे से आपको पीस लेना है। दाना मेथी के अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो बालों की लंबाई के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन का काम करता है। अगर आपके बाल उगने बंद हो गए हैं तो दाना मेथी का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब आप इसे हर्ब्स में मिला के 1 से 1.5 मिनट चला लीजिए। अब बारी है फूल और वेजिटेबल्स लेने की। सबसे पहले हम लेंगे आधा कटोरी गुलाब की पत्तियाँ। आप कोई भी रंग ले सकते हैं। गुलाब का काम है बालों को कंडीशनिंग देना। जब हम बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं तो बालों में जो हमारे रूट्स हैं वहाँ हल्की खुजली हो जाती है। तो जब हम गुलाब की पत्तियाँ मिलाएंगे तो सर में पैक के समय खुजली नहीं होगी। दूसरी हर्ब हम ले रहे हैं मीठा नीम का पत्ता यानी करी पत्ता। जो हमारे बालों की रूट होती है उसके अंदर एक सफ़ेद लिक्विड होता है, उस सफ़ेद लिक्विड का नाम होता है कैरेटीन, और करी नीम का पत्ता कैरेटीन से भरा हुआ रहता है। यानी अगर बाल लंबे करने हैं और मजबूत रखने हैं तो करी पत्ते का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। अब हम लेंगे 1 चुकंदर यानी बीट। बीट का रंग बालों पे नहीं आएगा, क्योंकि हर्ब के साथ जब हम प्रोसेस करेंगे तो निकल जाएगा। बीट में आयरन है और विटामिन सी है। ये दोनों मिलके आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करते हैं और चमकदार बनाते हैं। इन सारे हर्ब्स को आप एक मिक्सी के जार में डाल लीजिएगा और आधा गिलास के आसपास पानी डाल के पीस लीजिए। इनको इस तरह से आप फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लें कि हम जब इन्हें उबालें तो अच्छे से उबल जाएं, यानी इसमें टुकड़े ना रहें। अब आप इस सारे पेस्ट को कढ़ाई के अंदर खाली कर दीजिए। खाली करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि जो इसके अंदर पेस्ट बच जाएगा उसे फेंकना नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा पानी डालें और आप मिक्सी के जार को तेज़ी से हिलाएं और इसको इसके अंदर खाली कर दें। दोस्तों, ये जो आपको रंग दिख रहा है इस समय बीट का, ये रंग आपके बालों पे नहीं आएगा, क्योंकि हर्ब के साथ जब बीट उबलता है तो अपना रंग छोड़ देता है, यानी उसका रंग ख़त्म हो जाए। आपने बहुत बार नोटिस किया है कि बीट का रंग अगर हाथ पे लग जाए तो उतरता नहीं है, पर जब आप इस तरह से बीट तैयार करेंगे तो इसका रंग कहीं पे भी नहीं लेगा। ये सिर्फ हम बालों को लंबा करने के लिए और चमक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे खुली आंच पे पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट,
और बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिएगा। अब इसके बाद में हम इसके अंदर मिला देंगे हमारी जड़ी बूटियाँ। दोस्तों, जड़ी बूटियाँ हिमालय में और बहुत सारे उत्तर भारत में बालों के लिए बहुत सारी पाई जाती हैं और सबसे पहला नंबर है शिकाकाई का। शिकाकाई पाउडर की 1 चम्मच डालनी, ये बालों को मोटा, लंबा और चमकदार बनाता है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट है तो शिकाकाई पाउडर ज़रूर डालिएगा। दूसरी चम्मच में डाल रही हूँ रीठा पाउडर की। रीठा पाउडर जो बाल जो नीचे से 2 मुही हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, बीच से टूटते हैं, उन्हें ठीक करता है, साथ ही लंबा करेगा। तीसरा सबसे ज़रूरी है जटामासी पाउडर। जटामासी जैसे इसका नाम है, ये बालों को जटाओं जैसे लंबे करता है और बहुत मजबूत बना देता है। तो ये जटामासी पाउडर तो आपको ज़रूरी डालना है। अगर आपको ये तीनों हर्ब इस समय ना मिले तो आप स्किप कर दीजिएगा, पर ये तीनों हर्ब्स जैसे मिल जाएं, इनके साथ में आप इस हेयर टॉनिक को बनाइएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर लीजिएगा। कॉफ़ी का काम है कि बालों को सुंदर ब्राउन शेड देगा, बरगंडे के साथ मिक्स करता हुआ, और साथ ही बालों को कंडीशन करता है। अगर बालों को आप चाहते हैं कि छूते मुलायम लगे ना और चमक हो रही हो, तो आप कॉफ़ी पाउडर ज़रूर डालिए। अब इसे हम खुली आंच पे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पेस्ट है वो बार बार तलहटी के अंदर चिपकेगा कढ़ाई के में, तो आप उसे बार बार चलाते रहें। अब एक आपको मैं बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, आप कढ़ाई में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको तेल अब इस समय नज़र आ रहा है, जबकि हमने इसमें अभी तक वीडियो में रेसिपी बनाते समय तेल नहीं डाला। इसका कारण ये है कि जो हमने हर्ब्स डाली हैं वो अब धीरे धीरे अपना तेल छोड़ना चालू कर चुकी हैं। थोड़ी देर इसे आप और चलाएं और 15 से 20 मिनट बाद अब बारी है इसे ढक्कन लगा के फिर से 10 से 15 मिनट पकाने की। 10 से 15 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यानी अब हेयर टॉनिक बन के तैयार है। गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब एक ले लीजिए छोटी भगोनी और उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जब ये 1 गिलास पानी हल्का गर्म होने लग जाए तो इसमें हमें मिलाने हैं तेल। ये हमने टॉनिक बनाते समय इसलिए नहीं किया कि हर्ब्स इस तेल को पी जाती और थोड़ा निकालना मुश्किल होता। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अरंडी यानी कैस्टर ऑयल। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अरंडी का तेल बालों की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, तो आप इसे कम ही डालिएगा। अब मैं मिला दूंगी 2 चम्मच नारियल का तेल। आप नारियल के तेल की बजाय जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल या तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, जो नारियल का तेल है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप इसे थोड़ी देर पानी के अंदर मिला लें जिससे कि हल्का गर्म हो जाए, और फिर उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए आप रख दीजिएगा। अब हम आगे की पार्ट में देखेंगे कि इसे स्टोर कैसे करना है और इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे हमें करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस हेयर टॉनिक को छानेंगे। छानने के लिए मैं एक नट चलनी ले रही हूँ। इसमें आप छानते हैं तो अच्छे से छन जाता है, या फिर आप एक कपड़ा ले लें या आपके पास जो सुविधा उस अनुसार आप इसको छान लें। ये आसानी से छन जाता है और देखिए इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, यानी कि जब हम हर्ब्स इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं तो ये जो टॉनिक बन के तैयार हुआ आपका हेयर टॉनिक, ये बहुत ही गाढ़ा है। अब इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कैसे करनी है। अगर आपको गंजेपन की समस्या है, बीच बीच में से बाल कहीं से उड़ रहे हैं, या आप चाहते हैं आपके बाल बहुत मोटे और घने बन के उगें, या बच्चों को कई बार समस्या होती है कि उनके बाल पतले होते हैं यानी बहुत मोटे नहीं होते, तो उनके लिए आप कॉटन में कटोरे में निकालें, रुई लें और जड़ों में अच्छे से मालिश कर दीजिए। आधे घंटे बाद आप साफ़ पानी से धो लें। इसका रंग मैं दिखाती हूँ, इस तरह से दिखता है, पर ये धोने के बाद में वॉश आउट हो जाएगा, यानी ये रंग आपको बालों में नज़र नहीं आएगा। अब चलिए इसको बात करते हैं स्टोर कैसे करना है। आप कांच की बोतल छोटी छोटी कई सारी ले लें और उसके अंदर इसको भर के रख दें, यानी कि इससे क्या होगा कि बार बार कांच की बोतल नहीं खुलेंगी और उसमें पानी लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा, घरों में हमारे पास में आई ड्रॉप या और कई इस तरह की ड्रॉप वाली छोटी शीशियाँ निकलती हैं जो एक एप्लीकेशन के लिए बहुत हैं। ड्रॉपर से आपको पूरे हेयर्स के अंदर लगाने में भी सुविधा होगी, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। आप इनको अब आराम से इस तरह से बंद करके फ्रिज में 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम बनाते हैं हेयर मास्क बालों की चमक के लिए, ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, दो मुहे बालों के लिए, टूटने की समस्या के लिए, रीग्रोथ के लिए, शाइन, लस्ट, ग्लॉसीनेस और उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि हेयर टॉनिक है ही इतना खास। मैं हमेशा एक ही प्याला काम में लेती हूँ हीना बनाने के लिए। आपको जो हीना पाउडर लेना है उसके लिए आप एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, उसकी पैकिंग चेक कर लें, क्योंकि जितनी पुरानी पैकिंग होगी वो उतना ही कम रंग देगा। एक और ज़रूरी बात, ये हीना पैक आप बना के फ्रिज में स्टोर मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो हर्ब्स हैं वो धीरे धीरे इवोपरेट होती है यानी उड़ती हैं। अब हम ले लेंगे पानी और तेल जो हमने तैयार किया था और साथ ही हमारा हेयर टॉनिक। आप हेयर टॉनिक के अंदर पानी और तेल को मिला दें और अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा मैजिक हेयर मास्क। साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक पूरा कप भर के एलोवेरा जूस का, जिसमें उसका पल्प भी है यानी गूदा भी है। घर पे बनाने के लिए आप एलोवेरा की एक पत्ती लें, उसके कांटों वाली साइड को काट दें, 10 से 15 मिनट उसे पानी में रहने दें और क्योंकि हम बालों के लिए काम में ले रहे हैं तो छिलके सहित मिक्सी के जार में डालें और पीसें। पीसते समय बस आधा नींबू आपको निचोड़ना है। तो अब तैयार होने वाला है हमारा मैजिकल हेयर मास्क। जब तक आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं मैं फटाफट टिप्स शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो है कि एलोवेरा आप सीधा हीना में ही डालिएगा और इसे सिर्फ एक बार के एप्लीकेशन के लिए ही बनाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। दूसरी बात, कम से कम इसे 2.5 घंटे शावर कैप लगा के आप अपने बालों में रखिएगा। उससे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये और जो हीना बनती है उससे थोड़ा पतला बनाएगा ताकि हर बाल पे इसका एप्लीकेशन हो जाए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप काले बालों पे लगाना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसे सप्ताह में 3 बार लगाना पड़ेगा। उसके बाद पानी से धो लें और ज़रूरत पड़े तो कंडीशनिंग कीजिएगा। फिर गीले बालों में ही तेल लगा लें और अगले दिन सर धो लीजिए। अगर आप लाल बालों में या ब्राउन बालों में या सफ़ेद बालों में या मेहंदी वाले बालों में लगाना चाहते हैं तो सप्ताह में 1 बार आप लगाइएगा और उसके बाद में लगातार जब 2 बार लगा लें तो मनचाहा शेड आने के बाद 15 दिन में 1 बार कर दीजिएगा। अब इसे आप 10 से 12 घंटे किसी पॉलीथीन बैग से या शावर कैप से ढक के रख दीजिएगा। आप ध्यान रखें कि आप ढक्कन से ना ढकें इसे। अब 10 से 12 घंटे बाद आपका हीना पैक जो है ट्रीटमेंट के साथ इस तरह से नज़र आएगा। इसका रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, जो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी, और ये बिल्कुल बालों को ड्राई नहीं करता। जो मैंने आपको इसकी खासियत बताई है ये उस पर खरा उतरता है। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप हीना अवॉइड कर दीजिएगा। और बालों के अंदर आपको अगर सिर्फ चमक चाहिए और लंबाई चाहिए, बालों को टूटना रोकना है, झड़ना रोकना है, दो मुहे बाल रोकने, फ्रीजीनेस रोकना है, तो जो हेयर टॉनिक हमने बनाया था उस हेयर टॉनिक को आप कॉटन में लें या आप किसी स्प्रे बोतल में लेके बालों पे अच्छे से लगा लो और कम से कम आधा घंटा रखें और साफ पानी से धो लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको हीना लगा के दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर रंग देती है। देखिए एकदम गीली है और ये 1 से 2 मिनट की एप्लीकेशन के बाद इस तरह का रंग आ जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया है और ये हेयर प्रॉब्लम्स के लिए मददगार साबित होगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।